धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था लोग कहते थे कि दूध की रखवाल बिल्ली से कराइए, दूध महफूज रहेगा। लेकिन आज लगता है कि बिल्ली का ईमान वो वाला ईमान नहीं रहा है। तभी तो जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके रहते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गोडसे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर गोडसे ट्रेंड कर रहा है। पूरी सरकार और भोंपू मीडिया के दलाल चटकार दंगाई पत्रकार खामोश बैठे हैं। यही नहीं, ट्विटर के बाद अगर आप जमीन पर आएंगे तो नारे लगाए जा रहे हैं, गोडसे की मानता के गीत गाए जा रहे हैं। कोई 56 इंच का सीना चौड़ा करते हुए बोल रहा है कि पूरे देश के अंदर गोडसे के मंदिर बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक तस्वीर दुबई एक्सपो से भी उभर के आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन पवेलियन से जो तस्वीर उभर के आई है वो भी बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़ा कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को लेकर भी एक आदेश नया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक है। किसी भी तरीके का काम, किसी भी तरीके का पैसा उनके ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा। पूरे इस सिनेरियो को कैसे देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज है 2 अक्टूबर। आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और ये वो सरकार है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा चुरा कर उनके चश्मे के आधार पर जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाती है। और 2 साल पहले आप जानते हैं 150वीं जयंती को इन लोगों ने धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। लेकिन सच बात यह है कि जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं तब से महात्मा गांधी के विचारों को दफन किया जा रहा है और नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ाया जा रहा है। ये अलग बात है कि जब विदेश जाते हैं, जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गए तो बाइडन ने कहा कि गांधी के देश से आए। गांधी की बात छिड़ी तो इन्होंने भी गांधी का गुणगान करना शुरू कर दिया। आप जानती हैं कन्हैया का कहना कि दिल में कुछ और रहता है, लेकिन तस्वीर गांधी की जो है उस पर माला चढ़ाते हुए दिखाई देती है, इनकी नज़र आती है इनकी। खैर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, लेकिन कुल मिला के सबसे पहले आपके सामने ट्विटर ट्रेंड का हाल रख देते हैं। अभी जब मैं आपके सामने ये करीब 4 बजे खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2,10,000 ट्वीट किए जा चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर। यानी वो टॉप ट्रेंड पे बने हुए हैं। इसके अलावा नाथूराम गोडसे को लेकर अभी तक 1,53,000 से ज़्यादा, 1,53,000, वहाँ 2,10,000, यहाँ 1,53,000 से ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद बताते हुए, उसकी मानता के गीत गाते हुए। आपको बता दें ट्विटर जिन जिन का अकाउंट बना हुआ है उन सब का डाटा मिलना आसान है। तो क्या बड़ा सवाल ये नहीं पैदा होता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्यों खामोश बनी हुई है? और सरकार ही नहीं, पूरा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जिंदाबाद ट्रेंड होने के बावजूद भी खामोश बना हुआ है। खैर छोड़िए, एक तस्वीर हमारे सामने आई है ग्वालियर से। आप जानते हैं ये वही ग्वालियर है जहाँ से हथियार चला था और जिसके जरिए नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो वहाँ पे आज कुछ लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं भी मौजूद हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। सुन लीजिए पूरे नारों को विस्तार से। सुन लिया आपने? ये तो चलिए अपना वीडियो बना के खुद वायरल कर रहे हैं। इन लोगों को चर्चा में बने रहने के लिए कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए। ये लोग ना 2 अक्टूबर का दिन छोड़ते हैं ना 30 जनवरी का दिन छोड़ते हैं। आप जानते हैं 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाकायदा पुतला बनाया गया, उसके अंदर लाल पानी भरा गया रंगीन, और जो पूजा शकुन पांडे है हिंदू महासभा की, उसने बाकायदा गोली मारते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते हुए दिखाई दी। वीडियो वायरल किया, FIR दर्ज करके जेल गए और कहा कि अगर गोडसे गांधी की हत्या न करता और मैं होती तो मैं गांधी की हत्या कर देती। आज भी उस पर कोई NSA नहीं लगा, UAPA नहीं लगा, कोई देशद्रोह नहीं लगा, खुलेआम घूम रही है। आपने देखा होगा भोपाल की वो सांसद जो अपने आप को साध्वी कहती है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आतंकवाद के मामले में आरोपी है, मालेगांव में ब्लास्ट कराया था मस्जिद के बाहर। उस मामले में अभी जमानत पर रिहा चल रही है और बता रही थी कि मैं बीमार हूं और बाहर आके कैसे घूम रही है, उसे कोई बीमारी नजर नहीं आ रही है। वो भी कह चुकी है कि नाथूराम गोडसे महान था, महान है और महान रहेगा। और इस पर नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन था वो आप जानते हैं कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन आज तक उसको आपने सांसद पद से रिटायर तो किया नहीं, उठा के उसको वापस जेल में तो डाले नहीं, उसके ऊपर मुकदमा तो लगाया नहीं कि आखिर वो नाथूराम गोडसे की महानता के गीत कैसे गा रही है। इसको भी छोड़ देते हैं। आपके सामने दूसरा वीडियो रखते हैं जो बाकायदा बयान देकर जारी किया गया है। उसमें कहा गया है
उसमें कहा गया है कि हर जिले के अंदर पूरे देश भर में नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाई जाएंगी। सुन लीजिए। पूरे देश के अंदर मूर्तियां लगेंगी हुतात्मा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की। पूरे देश के अंदर मूर्तियां लगेंगी हुतात्मा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की। अब इसी बीच एक तस्वीर और उभर रही है। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है, आज 2 अक्टूबर है, 28, 29, 30 तारीख की ये तस्वीर बताई जा रही है। लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश से तस्वीर आ रही है, और मध्य प्रदेश आप जानते हैं आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पे जाना जाता है। यहाँ का एक ज़िला है राजगढ़। राजगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हुआ करते हैं जिनका नाम है रोडमल नागर। राष्ट्रगान हो रहा है, आप जानते हैं ना, राष्ट्रगान के समय खड़ा होना अनिवार्य बताया गया है। लेकिन बीजेपी का सांसद जो दूसरों को इस पूरे मामले में देशद्रोही बता सकता है, पूरी भाजपा न जाने कैसे कैसे आरोप उन पर लगा सकती है, ये उठा नहीं है। वीडियो सुन लीजिए। देख लिया आपने। तो ये तमाम तस्वीरें एक के बाद एक उभर रही हैं। सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि सत्ता का संरक्षण है, तभी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना सरकार की तरफ से ट्विटर से पूछा गया कि आखिर ट्विटर पे ये सब चीज़ें ट्रेंड क्यों होने दी जा रही हैं। नाथूराम गोडसे के को लेकर ट्विटर ट्रेंड करने की इजाज़त कैसे दे रहा है। वरना आपने देखा होगा, पत्रकार अगर इतना लिख दें कि दिल्ली के ITO पे पुलिस की गोली लगने से एक शख्स की, जो किसान है, उसकी मौत हो गई, तो उन पर NSA और देशद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं। आपको पता होगा गाजियाबाद के अंदर एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी काट दी जाती है, पत्रकार उस खबर को लेकर ट्वीट कर देते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को ट्रेंड कराया जा रहा है, फिर भी ना ट्विटर से जवाब मांगा जा रहा है, ना कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ना गिरफ्तारी की जा रही है। ये सब उस दौर में भी हो रहा है जैसा आप जंतर मंतर में देखा होगा किस तरीके के जहरीले नारे कुछ दिन पहले लगे, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने। अब मुझे लगता है 2 खास तस्वीरें हैं, उन पर आपको नज़र डालनी चाहिए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वरुण गांधी बोले, उन्होंने कहा ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो छोड़ दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी, आप ही की पार्टी के संरक्षण में पल रहे जो भगवा गुंडे हैं वही तो ये कर रहे हैं, और कौन रहा है। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं खबर के। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्ल्ड एक्सपो 2020 इस बार दुबई में आयोजित किया जा रहा है। हमेशा की तरह जैसे हर चीज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक बताते हैं, इसको भी उन्होंने ऐतिहासिक बताया। और उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया, साउथ एशिया और इसके अलावा अफ्रीका में पहली बार इस तरीके का ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। भारत ने 190 देशों के पवेलियन में, जो अपना जगह है जहाँ पे मतलब 190 देश शामिल हो रहे हैं, तो अपना भी एक स्पेस मिला है। उस स्पेस के अंदर तमाम तरीके की देश की चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है, विकास को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अखबार या टीवी चैनल जिस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं वो ये कि दुबई की धरती पर आयोजित हो रहे एक्सपो में जो पवेलियन है भारत का 438 हेक्टेयर का वो बना है। सबसे बड़ा पवेलियन उसको बताया जा रहा है भारतीय मीडिया के ज़रिए। और उसमें जो कहा गया है कि 600 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें 600 ब्लॉक्स के ज़रिए दिखाई गई हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया कर रहा है कि वहाँ पे अयोध्या को दिखाया गया है, वहाँ पे राम मंदिर को दिखाया गया है जिसका निर्माण अयोध्या के अंदर चल रहा है। तो यहाँ ट्विटर पर नाथूराम गोडसे, भगवा ब्रिगेड द्वारा ये डिमांड कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और किस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि तमाम जगह नाथूराम गोडसे की मूर्ति स्थापित की जा रही है। और बीजेपी का जो सांसद है वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा तक नहीं हो रहा है। और ये सरकार जो है वहाँ जाके जो दुबई में एक्सपो हो रहा है वहाँ पे राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप समझ सकते हैं ये क्या दिखाना और बताना चाहते हैं। अब अगली तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसे और देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, पीयूष गोयल ने इसका बाकायदा उद्घाटन किया था, और उस दौरान जो कुछ लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बाकायदा शंख वगैरह बजा के तमाम चीज़ें की हैं। और वर्चुअली तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को संबोधित किया था। एक तस्वीर ये निकल के आ रही है जो हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश, नोट कर लीजिएगा, जो अधिनियम है मतलब एक्ट है वो बताने जा रहा हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था, ये पूरा एक एक्ट बना हुआ है। इसी में आगे लिखा हुआ है और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 27 के तहत मंदिर जो कमिश्नर हैं उनको एक आदेश जारी किया गया है। और आदेश जारी करते हुए कहा गया है
कि यहाँ पर गैर हिंदुओं पर किसी भी तरीके का पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। भाई मान लीजिए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जानी है तो उसमें कोई गैर हिंदू नहीं लगा होना चाहिए, मुस्लिम, ईसाई, सिख नहीं लगा होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए मंदिर का कोई निर्माण कार्य होना है, कंस्ट्रक्शन होना है, सामान लाना ले जाना है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी तरीके की नौकरी यहाँ पर किसी गैर हिंदी को ना दी जाए। तमाम नौकरियाँ, तमाम काम जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं को दिए जाए। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का आदेश जारी करने के पीछे क्या सोच हो सकती है, वरना अभी तक तो हमने देखा यही था कि जितने भी तमाम धर्म स्थल हैं वो सभी तरह के धार्मिक लोगों के लिए खुले रहते थे, उनको वहाँ बुलाया जाता था, अपने धर्म के बारे में बताया जाता था और जो धार्मिक कर्म कांड है उसमें भी उनको शामिल कराया जाता था, उसका फ़ायदा उनको भी पहुँचाया जाता था, वहाँ से होने वाली आमदनी से भी उनको कुछ बेनिफिट्स पहुँचाए जाते थे क्या, ताकि आसपास बसे तमाम जो भी लोग हैं, जैसे आप जाएंगे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मंदिरों के आसपास, तो वहाँ पे मुस्लिमों की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, वो भी फूल और तमाम चीज़ें बेचते हुए नज़र आपको आ जाएंगे। कारोबार अयोध्या में ही चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की दुकानें। लेकिन अब ये कहना कि मंदिरों से जो भी तमाम चीज़ें ताल्लुक़ रख रही हैं उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही महत्ता दी जाएगी, ये साफ दिख रहा है कि नाथूराम गोडसे ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है, कि कोई संयोग नहीं है, बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि 2024 आप जानते हैं 100 साल पूरे हो जाएंगे, आरएसएस को 1925 में बना था और 2025 में उसके 100 साल कंप्लीट होंगे। तो इनकी जैसे आदत है कि पहले से ही वो शताब्दी साल मनाना शुरू कर देंगे और 2024 में ही लोकसभा चुनाव हैं और 2024 से पहले ही दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बन रहा है वो बन के तैयार हो जाएगा। और इधर लगातार डिमांड चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, और इधर तमाम तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से भगवाकरण शिक्षा का किया जा रहा है, सेना का किया जा रहा है। तमाम तरफ से इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि आखिर देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। वरना आज से पहले तो किस तरीके से इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर नाथूराम गोडसे को इस तरीके से ट्रेंड करा सके कि वो 2,10,000 पर पहुंचे हुए हैं ट्वीट के मामले में और यहाँ 1,53,000। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।